हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु रोड द पोयम यूलिसस। देखिए, पोयम यूलिसस की बात कर रहा है, तो यूलिसस जो लिखे हैं वो है अल्फ्रेड टेनिसन। यह एक विक्टोरियन पोएट हैं। और यूलिसस पोयम की बात बता दें तो फ्रेंड्स सॉरी, लिखा गया था 1833 में और पब्लिश जो हुआ था 1842 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह एक एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी यूलिसस जो पोयम है फ्रेंड्स वह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का उदाहरण है। यह भी ध्यान रखिएगा, लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। और एक यूलिसस के बारे में और बात करते हैं फ्रेंड्स। एक यूलिसस नॉवेल है जो लिखा गया है जेम्स जॉयस के द्वारा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है यूलिसस, एक नॉवेल भी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन, तो ध्यान रहे टी.एस. इलियट एक ब्राह्मण थे, ध्यान रखिएगा। और यह पैदा हुए थे कहाँ? यूएसए में। यानी आपको पूरा अगर बता दें तो यह इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1888 में पैदा हुए थे। 1888 में मिसौरी यूएसए में पैदा हुए थे, ध्यान रखिएगा, टी.एस. इलियट। ठीक, आगे बात करते हैं। ये 20वीं सेंचुरी पोएट रहे हैं और इनका जो डेथ की बात अगर करते हैं तो लंदन यूके में हुआ था। 4 जनवरी 1965 को इनका डेथ हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये यूएसए से मिग्रेट किए थे, कहाँ के लिए? लंदन के लिए, ध्यान रखिएगा। जात से ब्राह्मण थे, यानी अमेरिकन ब्राह्मण कह सकते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। द पोयम वेस्टलैंड, वेस्टलैंड की अगर बात करते हैं तो उनका एक पोयम है रिटेन बाय टी.एस. इलियट, यानी थॉमस स्टर्न इलियट के द्वारा द वेस्टलैंड लिखा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी पब्लिशिंग डेट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1922 की बात करते हैं। और लाइन है इसका 434, यानी 434 लाइन्स में लिखा गया था वेस्टलैंड। और डिवाइड जो किया गया है फ्रेंड्स 5 सेक्शन में बात डिवाइड किया गया है द वेस्टलैंड को। बात कर लेते हैं उन 5 सेक्शन को। पहला है द बरियल ऑफ द डेड, सेकंड है द गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सेरमन, और फोर्थ है डेथ बाय वाटर, और 5वां भाग जो फ्रेंड्स है व्हाट द थंडर सेड। और इसी में उन्होंने संस्कृत शब्दों का यूज किया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, दा। कुछ बातें और बता दें टी.एस. इलियट के बारे में फ्रेंड्स। टी.एस. इलियट जो है 1948 को अर्थात 1948 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहे हु रोड द शॉर्ट द गिफ्ट ऑफ द मैगी। द गिफ्ट ऑफ द मैगी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो लिखा गया है ओ हेनरी के द्वारा। और ओ हेनरी का जो नाम की अगर बात बता दें तो ओ हेनरी जो है उनको बोला जाता है विलियम सिडनी पोर्टर, यानी विलियम सिडनी पोर्टर का जो सिडोनीम है वो ओ हेनरी है। और गिफ्ट ऑफ द मैगी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसमें डिपिक्ट्स ऑफ प्रोफाउंड लव ऑफ डेला एंड जिम्मा, यानी जिम्मा और डेला जो 2 कैरेक्टर हैं उनके गहरे प्रेम को दर्शाया गया है इन द गिफ्ट ऑफ द मैगी। स्पेशली ये दोनों लोग आपस में इतना प्रेम करते हैं कि क्रिसमस पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन गिफ्ट क्या देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें डेला और जिम्मे की बात करते हैं, डेल और जिम्मे की बात करते हैं, दोनों कैरेक्टर के बारे में इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एनिमल फार्म वाज रिटेन बाय जॉर्ज ऑरवेल, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एनिमल फार्म जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। यह एक नोवेला है, कह सकते हैं बिस्ट फेबल, यानी जानवरों पे जो कहानियाँ होती हैं ना, बिस्ट फेबल है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा एनिमल फार्म। और सैटारिकल भी है, एरिगोलिकल भी नॉवेल है। जो पब्लिशिंग डेट की अगर बात करते हैं 1945 में, यानी 1945 में पब्लिश हुआ था जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। हु इज़ द एथर ऑफ फॉर हुम द वेल टोल्स। हाँ, एक बात और बता दें, चूँकि एथर बोला है तो फॉर हुम द वेल टोल्स की बात करते हैं सबसे पहले तो यह एक पोयम रहा है फ्रेंड्स जॉन डन का एक पोयम रहा है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है फ्रेंड्स एक नॉवेल का जो 1940 में पब्लिश हुआ था। और यह जो नॉवेल है फ्रेंड्स अर्नेस्ट हमिंगवे का एक नॉवेल है फॉर हुम द वेल टोल्स। अर्नेस्ट हमिंगवे एक अमेरिकन राइटर हैं और इनका जो एक नॉवेल है फॉर हुम द वेल टोल्स 1940 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसी नाम का एक पोयम है बाय जॉन डन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कह रहा है कि हु इज़ द एथर ऑफ द सन आल्सो राइजेज। द सन आल्सो राइजेज का जो
लेखक है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले बता, द सन आल्सो राइजेज एक नॉवेल है, ठीक है, नॉवेल है और लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा, हेमिंग्वे के द्वारा। इसका पब्लिशिंग डेट की बात करते हैं तो 1926 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा 1926 में। मैन एंड सुपरमैन की बात करते हैं। मैन एंड सुपरमैन फ्रेंड्स एक नॉवेल नहीं है, ड्रामा है, जीवी सा का। आमसन दी मैन आप पढ़े होंगे, तो मैन एंड सुपरमैन भी एक ड्रामा है जीवी सा का, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह 4 एक्ट है, कितना है इसमें, 4 एक्ट्स ड्रामा है और आया था फ्रेंड्स 1903 में बाई जीवी सा, एक प्ले है, ध्यान रखिएगा। थिंग्स फॉल अपार्ट की बात करते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है आपको बता दें चिनुआ आचबे हैं, एक नाइजीरियन पोएट है या लेखक कह सकते हैं, क्या है, चिनुआ आचबे जो है नाइजीरियन लेखक हैं। और थिंग्स फॉल अपार्ट की बात करते हैं, एक नावल है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिए, नावल है और आया था, देखने को मिला था 1958 में, अर्थात 1958 में थिंग्स फॉल अपार्ट जो है फ्रेंड्स पब्लिश हुआ था। नाइजीरियन पोएट हैं चिनुआ आचबे और पोएट का जो नावल का नाम है फ्रेंड्स वो है थिंग्स फॉल अपार्ट। आज का क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है कि हु राइट्स वेटिंग फॉर गॉडेट। तो वेटिंग फॉर गॉडेट की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यह पब्लिशिंग जो डेट है 1952 है और यह सैमुअल बेकेट का एक पोयम है। सैमुअल बेकेट का क्या है, एक पोयम है और सैमुअल बेकेट के बारे में बताते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये आयरिश पोएट हैं, ध्यान रखिएगा, आयरिश एक प्ले राइट है, ड्रामाटिस्ट है, आयरिश यानी आयरलैंड के सैमुअल बेकेट। जिस प्रकार से W.B. येट्स जो है आयरलैंड के हैं, वैसे यह भी हैं, आयरिश हैं, प्ले राइट हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर के। ओके।